भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हमने पूछा कांपते होठों से, क्या भाव चल रहा है रिश्तों का बाजारों में? दुकानदार ने कहा कि हुजूर कौन सा रिश्ता खरीदेंगे? हर रिश्ता बिक रहा है बाजारों में। कौन सा रिश्ता खरीदेंगे? माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, धर्म का रिश्ता। बताएं कौन सा रिश्ता खरीदेंगे आप? हम कुछ देर मौन रहे और हमने कहा कि दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव है। हमने कहा कि दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव है। दुकानदार ने नजरें झुकाई, आंखें भरी और उसने कहा हुजूर ये रिश्ता बिकाऊ रिश्ता नहीं हुआ करता है, ये रिश्ता बाजारों में नहीं बिका करता है, और जिस दिन ये रिश्ता बिक जाएगा उस दिन सारा संसार उजड़ जाएगा, ये जीने रहने लायक नहीं रह पाएगा। ध्यान रहे, दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिकता है। एकाकी जीवन कब तक जिएगा आदमी? किसी ना किसी साथी की जरूरत जरूर पड़ा करती है। जिंदगी में जीने के लिए एक साथी की जरूरत जरूर हुआ करती है। एक मित्र की जरूरत होती है। जिंदगी के सफर में चलते चलते अचानक किसी मोड़ पर किसी अजनबी से मुलाकात हो जाती है और वो अजनबी इतना अपना लगने लगता है जितना शायद कभी अपने भी अपने नहीं लगते हैं। ध्यान रखें, दोस्ती का रिश्ता। एक निवेदन कर रहा हूं आपसे। दुनिया में 3 चीजें हैं। जिंदगी को जीने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। एक पत्नी की, पत्नी बिना जी नहीं सकते हो। एक बात ध्यान रखना, नारी तो बिना पत्नी के जीवन आसानी से बिना पति के जीवन गुजार देती है, लेकिन पुरुष का बुढ़ापा बिना पत्नी के सबसे बेकार हो जाया करता है, उसके लिए बोझ हुआ करता है। बुढ़ापे में पुरुष बिना स्त्री के जी नहीं सकता है। एक पत्नी के रिश्ते की जरूरत होती है। संसार में, इस दुनिया में औलाद की जरूरत होती है इस दुनिया में। और एक रिश्ता और होता है, दोस्ती की जरूरत होती है इस दुनिया में हर व्यक्ति को। ध्यान रखना, मगर समझ लेना इन 3 रिश्तों को, बड़ी गहराई से समझना। अच्छी पत्नी का मिलना, अच्छे पुत्र का होना और अच्छे दोस्तों का मिलना, ये नसीब की बात हुआ करती है। ध्यान रखना, किस्मत वाला होता है जिसे अच्छी पत्नी प्राप्त हुआ करती है, किस्मत वाला होता है जिसकी संतान अच्छी हुआ करती है, और किस्मत वाला होता है जिसे अच्छी संगति प्राप्त हो जाया करती है। ये पुण्य का उदय। ताली बजा दो, अच्छी पत्नी बोल। नहीं, तुम बर्दाश्त नहीं है तुमको, है ना? ध्यान रखना, यानी आज तुम्हें मजा आ गया कि किस्मत वाले हम मिल गए हैं। ध्यान रखिए, मान्य किस्मत से मिलती है, नसीब से मिलती है अच्छी पत्नी, नसीब से होती है अच्छी औलाद, और नसीब से मिलते हैं अच्छे दोस्त हमारी जिंदगी में। ध्यान रखिए, मान्य बात। पर एक बात थोड़ी मजे की है। पत्नी को लाने के लिए परिवार जिम्मेदार है।
पत्नी कैसी हो इसका चयन परिवार करता है, ध्यान रखिए। पत्नी कैसी होना चाहिए हमारे हाथ में नहीं, ये परिवार और रिश्तों के हाथ में है। औलाद कैसी होना चाहिए ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति की देन है, ध्यान रखना। मुसलमान हो तो अल्लाह की देन है, हिंदू हो जैन हो तो प्रकृति की देन है, ध्यान रखिए। अच्छी पत्नी लाना परिवार के हाथ में है, अच्छी औलाद पैदा होना ये प्रकृति और किस्मत के हाथ में है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो बारामती वालों, कि पत्नी के लिए, पत्नी को लाने में परिवार का हाथ होता है और बच्चों को आने में प्रकृति का हाथ होता है, लेकिन दोस्त को लाने के लिए प्रकृति का हाथ नहीं होता है, इसमें परिवार का साथ नहीं होता है। दोस्त का चयन तो हम खुद ही किया करते हैं, हम खुद स्वतंत्र होते हैं दोस्त बनाने के लिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका चयन हमें ही करना है, हमें ही दोस्त बनाना है, ध्यान रखना। हम स्वयं अपने विचारों से अपने दोस्त बनाते हैं, ध्यान रखिए। हमारे जैसे विचार होते हैं वैसे दोस्त मिल जाया करते हैं, सोचना है। दोस्त का चयन बड़ी सोच समझ के करना। गलत दोस्ती कर ली तो मां बाप को जिम्मेदार मत बनाना, गलत दोस्ती हो गई तो बच्चों को जिम्मेदार मत मानना, गलत लोगों की संगति हो गई तो परमात्मा को दोष मत देना, ये दोस्त तुमने खुद बनाए हैं, ध्यान रखिए। मान्यवर दोस्त हम ही बनाते हैं। जब किसी लड़की की शादी हो ना, तो लड़की के पिता से मेरा निवेदन है कि ये मत देखना कि लड़के का खानदान कैसा है, ये भी मत देखना कि लड़के के मां बाप कैसे हैं, और ये भी मत देखना कि लड़के का घर कैसा है, पैसा कितना कमाता है। पड़ोसियों से भी मत पूछना, पड़ोसी तो और सत्यानाश करने को तैयार बैठे हैं। बिगड़ा हुआ लड़का भी हो तो पड़ोसी कहेंगे कर दो यार शादी, कुछ नहीं अच्छा है, शादी के बाद सुधर जाएगा। इनका भी विश्वास मत करना। एक लड़की के पिता का फर्ज हुआ करता है, जब अपनी लड़की के लिए वर देखने जाए, लड़का देखने जाए, तो आप क्या देखते? यही तो देखते हो कि मकान कैसा है, आप यही देखते हो कमाता कैसा है, पढ़ा लिखा कितना है, आप यही तो देखते हो ना। और क्या देखते हो बताइए? इसके अलावा और क्या देखे? अजित सेठ क्या एक लड़की की शादी करोगे, जमाल सेठ से पूछ लो, क्या करोगे बताइए? एक लड़की की जब शादी होगी क्या देखेंगे आप? मकान, दुकान, पैसा, पढ़ाई लिखाई, कितने भाई, कितने बहन, कितने रिश्ते, इसके अलावा और कुछ देखते हो तो बताओ मुझे, ध्यान रखिए। मैं आज आपको कह रहा हूं, हर लड़की के पिता से कह रहा हूं, यदि लड़की के लिए वर देखने जाओ तो मकान, दुकान, रुपया, पैसा बाद में देखना, और पड़ोसियों से बाद में पूछना कि लड़का कैसा है। सबसे पहले लड़की के पिता को यह देखना चाहिए कि जिस लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी के ख्वाब देख रहा हूं, मुझे धन दौलत या परिवार नहीं देखना, मुझे देखना है उस बच्चों की, उस लड़के की संगति कैसी है, उसका दोस्त कैसा है, उसका मित्र कैसा है। एक बात याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे मां बाप की अच्छी औलाद हो। मां बाप को देखकर लड़के का निर्णय मत ले लेना, दुकान को देखकर लड़के का निर्णय मत ले लेना। एक बात याद रखना, सबसे पहले देखना चाहिए उस लड़के के दोस्त कैसे हैं, क्योंकि हकीकत तो यही है, जैसे मित्र होते हैं वैसा ही चरित्र हुआ करता है। जैसे दोस्त होंगे वैसे आदमी वैसा नहीं होता जैसे भाई बहन होते हैं, आदमी वैसा नहीं होता जैसे पड़ोसी होते हैं, आदमी होता है जैसा उसके मित्र हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, लोग कहते हैं कि जैसी संगति वैसी मति हुआ करती है।